क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे एक कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि MOS है 37.5% और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल यानी कि PV रेशियो है 40% का, और फिक्स्ड कॉस्ट बता दिया है 5 लाख का है। तो हमको BEP कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हमारा MOS जो है वो 37.5% है सेल का, और हमको पता है कि सेल हम 100 मान के चलते हैं, और अगर MOS 37.5 है तो 100 में से 37.5 माइनस कर देंगे तो BEP हमारा आ जाएगा 62.5% ऑफ सेल। इसके बाद हमको पता है कि PV रेशियो 40% है, और BEP का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय PV रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारा है 5 लाख का, डिवाइड करेंगे PV रेशियो से, तो जो कि है हमारा 40%, तो आ जाएगा 12,50,000 जो कि हमारा BEP होगा। इसके बाद हमें सेकंड नंबर पे टोटल सेल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। टोटल सेल का फॉर्मूला होता है BEP इंटू 100 डिवाइड बाय BEP %। तो क्योंकि वो सेल के ऊपर अपन कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा BEP जो था वो आया था 12,50,000 इंटू 100 करेंगे, और BEP का हमारा परसेंट था सेल का वो 62.5%। सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल सेल आ जाएगा 20 लाख का। थर्ड नंबर पे हमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए सॉल्यूशन है, वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल इनटू वेरिएबल एज पर परसेंट ऑफ सेल, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट सेल का कितना परसेंट है। तो हमारा जो सेल है वो 20 लाख का आया, और हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो, क्योंकि अगर हमारा PV रेशियो 40% का है तो वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो हमारा 60% का होगा। तो अपन 20 लाख का 60% निकालेंगे तो आ जाएगा 12 लाख रुपए, जो कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा करेंट प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल इंटू PV रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल हमारा 20 लाख का है, PV रेशियो 40% का है, 20 लाख का 40% निकालेंगे, और उसमें 5 लाख जो कि हमारा फिक्स कॉस्ट बताया था वो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 लाख रुपए, जो कि हमारा प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे एक कंपनी के इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें 2013-14 में उनका सेल था 4 लाख का, प्रॉफिट था 40,000 का। 14-15 में उनका सेल था 6 लाख का और प्रॉफिट था 80,000 का। तो हमको उनका PV रेशियो कैलकुलेट करना है। PV रेशियो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय चेंज इन सेल। अब हमारा जो 14-15 का जो हमारा प्रॉफिट था वो 80,000 था, 13-14 का 40,000 था, 80 में से 40 माइनस करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। फिर 6 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे, क्योंकि 14-15 में 6 लाख का सेल था और 13-14 में 4 लाख का था, माइनस करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 2 लाख करेंगे तो यहाँ पे हमारा PV रेशियो आ जाएगा 20% का। इसके बाद हमको सेकेंड नंबर पे BEP और थर्ड नंबर पे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो BEP का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय PV रेशियो, और फिक्स कॉस्ट अपन को पता नहीं है तो अपन सबसे पहले फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल इंटू PV रेशियो माइनस प्रॉफिट। सेल हमारा किसी भी ईयर का ले सकते हैं, या तो 13-14 का भी या तो 14-15 का भी, दोनों साल जो फिक्स कॉस्ट होता है वो सेम ही रहता है क्योंकि वो फिक्स है। अब 6 लाख का सेल था हमारा और PV रेशियो हमारा आया था 20% का। 6 लाख का 20% निकालेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट था उस साल 80,000 का, तो हमारा आ जाएगा फिक्स कॉस्ट 40,000। अब फिक्स कॉस्ट क्योंकि दोनों साल सेम ही रहेगा इसलिए हम इसको BEP में पुट कर सकते हैं। तो BEP में अपन फिक्स कॉस्ट रखेंगे 40,000 डिवाइड बाय PV रेशियो हमारा था 20%, तो 2 लाख हमारा BEP आ जाएगा, और जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो हमारा 40,000 है। इसके बाद कहा गया है फोर्थ नंबर पे कि अगर हमारा सेल 2 लाख हो तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल इंटू PV रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल हमारा था 2 लाख का, इंटू 20% करेंगे और माइनस करेंगे उसमें से 40,000, तो आ जाएगा, क्योंकि 2 लाख का 20% 40,000 होता है और 40,000 में 40,000 माइनस होगा तो नील, यानी कि प्रॉफिट हमको कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे कहा गया है कि अगर प्रॉफिट 1,60,000 हो तो हमारा सेल कितना होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन है, सेल का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय PV रेशियो। प्रॉफिट हमारा बताया है 1,60,000 प्लस करेंगे फिक्स कॉस्ट जो कि हमारा 40,000 था और PV रेशियो था 20% का, तो 1,60,000 और 40,000 को प्लस करेंगे तो आएगा 2 लाख, डिवाइड बाय करेंगे 20%, तो हमारा 10 लाख का सेल आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा।